बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम चिश्तिया जामा मस्जिद बहंच के अंदर मौजूद हैं। यहाँ के उलमाए किराम और नौजवानान मिल्लत यहाँ मौजूद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, आपने सब हजरात ने सोशल मीडिया के थ्रू कल से सुना ही होगा कि चंद साल पहले भी, पिछले साल भी और अभी जस्ट कल फिर हिंदुस्तान के अंदर एक शख्स है नरसिंगा आनंद, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा जो है गुस्ताखाना अल्फाज कहे। उस पर बहुत सारी जगहों से मज़म्मती पैगाम आए। फिर उसे कुछ देर के लिए जेल में रखा गया और फिर उसकी बेल हो गई, लेकिन इस शर्त पर बेल हुई थी कि ये शख्स दोबारा किसी भी मजहबी स्कॉलर के बारे में या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी नाजेबा अल्फाज नहीं कहेगा। लेकिन उन सब के बावजूद उसने कल ऐसे अल्फाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए कहे। कोई भी मुसलमान हो, मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा, कोई हिंदू हमारा भाई हो, सिख हो, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसे अल्फाज, ऐसे घिनौनी हरकत, उस न जाने उसको किसने पाल के रखा है ऐसे सांड शख्स को, कि ना उसके लिए अभी कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, ना उसके लिए कोई जेल बनी है। ऐसे इंसान को छोड़ा क्यों जा रहा है जो पूरे मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहा है? दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो आईने ईमान है। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के बगैर ना हमारा चारा है, ना गुजारा है। हर इंसान हुजूर की ज़ात के लिए अपनी जान, माल, औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार है। और यकीन जानिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपने आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि अगर हमें जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम सब इंशाअल्लाह हुजूर के लिए वो भी देने के लिए तैयार हैं। माल की कुर्बानी देनी पड़ी वो भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे बेहुदा शख्स के लिए हम जहां तक हो सका हम इंशाअल्लाह जाने के लिए तैयार हैं। मीडिया की वसातत से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा, जैसे हमारे उलमाए किराम ने आज भी उनसे जाकर के मुलाकात की, FIR के लिए मुतालबा किया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो पूरे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ FIR हो रही हैं। अगर इस पर एक्शन ना लिया गया तो चंद रोज के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर ऐसा एहतजाज होगा कि आने वाली नस्लें भी याद करेंगी कि मुसलमानों ने और हमारे हिंदू भाइयों ने और सिख भाइयों ने मिल करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए, उनकी शान के लिए जो सड़कों पे निकल आए और निकलने के बाद अपनी तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए उन्होंने लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद की। तो मैं फिर एक मरतबा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से हमारे शहर के माहौल को इससे पहले भी अच्छा रखा गया और हमारा हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भाईचारा इससे पहले भी बरकरार रहा, इंशाअल्लाह ताला हम यही चाह रहे हैं वो बरकरार रहे। ये चंद एक गुंडे किस्म के हर जगह इक्का दुक्का होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाई जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज की मीडिया की वसातत से हम यही कहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी हमें करने के लिए हमारे बड़े उलमाए किराम हुक्म देंगे, सड़कों पे आना पड़ा, एहतजाज करना पड़ा, रोडें जाम करनी पड़ी, अपने जान की कुर्बानी देनी पड़ी, तो इंशाअल्लाह ताला ये सब काम करने के लिए ये नौजवान उलमाए किराम हम इंशाअल्लाह ताला हर वक्त तैयार हैं। अब हमारे सामने हजरत मौलाना अमीरुल कादरी साहब हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने बात रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीनुल कादरी, खतीब व इमाम चिश्तिया जामा मस्जिद बहंच। मैं सबसे पहले तो आप हजरात का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी आवाज़ को आला हुकाम बल्कि पूरे मुल्क में पहुंचाने की आपने कोशिश की है। इसकी मैं इस बात की आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। बाकी रहा मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस का, हमने क्यों की, आप जानते हैं इस वक्त पूरे मुल्क में, मुल्क हिंदुस्तान में और हमारी खासकर यूटी जम्मू कश्मीर में
हालात इस वक्त नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। 2 दिन से हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अजीम तरीन गुस्ताखी की गई, जो है नरसिंगा आनंद ने। आपने अभी मीडिया की वसासत से सुना भी होगा और सुन भी रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं कि ये शख्स हर वक्त हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर गंदी जुबान खोलता है और कई बार ऐसे वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर ये अपलोड करते हैं कि जिससे अमन को जो है वो खतरा है। अमन को इतना खतरा है कि मुल्क के हालात बिगड़ेंगे, रियासतों के हालात बिगड़ेंगे और लोग सड़कों पर आएंगे। तो ऐसे जो है हमें भाईचारे में जो है वो खलल पड़ना नजर आ रहा है। हम गुजारिश करेंगे आला हुकाम और खुसूसियत के साथ अपनी जम्मू कश्मीर की इंतजामिया, गवर्नर इंतजामिया से कि यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे शख्स के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज होनी चाहिए। इसी को लेकर हमारे आज डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारे कायदीन उलमा जो थे और चंद उलमा मिलकर और चंद नौजवानों ने पुंछ ने मिलकर आज जो है वो एक डेपुटेशन, एक वफद जो है SSP पुंछ से मिले और उनसे मुतालबा किया कि ऐसे शख्स के खिलाफ थाना पुंछ में जो है FIR होनी चाहिए। बाकी रहा हमारा ताल्लुक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितना ताल्लुक है, कितनी हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम उनके लिए, अपने नबी के लिए अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा घर उजाड़ा जाए हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी जमीनें उजाड़ी जाए हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे खेत और खलियान उजाड़े जाए हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हम पहरा देने के लिए हर वक्त मौजूद हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जरा सी गुस्ताखी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज ना की गई, जो हमारी हुकूमत हिंद है, हमारे वजीर दाखिला हैं, अगर वो इसके ऊपर नोटिस नहीं लेते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और दीगर जितने भी मिनिस्टर हजरात हैं वो इसके ऊपर नहीं कुछ कहते हैं, तो हो सकता है कल हालात खराब हों, लोग सड़कों पर आए। और इस शख्स ने 30 करोड़ मुसलमानों का दिल दुखाया है, मजरूह किया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करके। और हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ही यही है, मकसद ही यही है कि ये एक आलमी मसला है, ये एक किसी एक शख्स का मसला नहीं है, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले जहां तक भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक के ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए ये नामूस रिसालत का मसला बड़ा हसास और नाजुक मसला है। इस पर जो लोग बकवास करते हैं, अपनी गंदी जुबान खोलते हैं, उनकी जुबान के ऊपर लगाम लगाई जाए और उनके ऊपर जो है कानून का शिकंजा कसा जाए और कानून का शिकंजा कस के उनको सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। जो अमन को खराब करते हैं, जो माहौल को खराब करते हैं, होना तो ये चाहिए था कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की करता, दुनिया के नक्शे पर तरक्की की वजह से और उभरता, इसका नाम पैदा होता। और कुछ अनासिर, कुछ शरपसंद, कुछ शिद्दत पसंद इसको माहौल को इसमें जो है डेवलपमेंट में और हिंदुस्तान की तरक्की में जो रखना डालना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो है सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा अपने हुकूमत हिंद से कि हमारी इस मांग को पूरी की जाए। अगर नहीं होता है तो एक ईमान वाला अपने आका से कितनी मोहब्बत करता है, ये हम सड़कों पर भी आकर बता सकते हैं कि कितनी मोहब्बत करते हैं। बहरहाल मैं गुजारिश करूंगा, आज जो हमारे उलमा SSP पुंछ से मिले हैं, SSP पुंछ साहब से भी अगर वो ये वीडियो मेरी सुनेंगे, आवाज सुनेंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो है FIR का मुतालबा जो जिन हजरात ने किया है उसके खिलाफ थाना पुंछ में FIR दर्ज होनी चाहिए, ताकि हमारे पुंछ का, हमारे राजौरी का, खित्ता पीर पंजाल का, पूरी जम्मू कश्मीर रियासत का माहौल खराब ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अगर हम सड़कों पर निकलेंगे, कल माहौल खराब होगा तो इसकी जिम्मेदारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाती है। हम माहौल को खराब नहीं करना चाहते, हम अमन, भाईचारा और इत्तेफाक, इत्तेहाद से रहना चाहते हैं। हमारा मजहब भी यही सिखाता है, अमन, भाईचारा, आपसी भाईचारे में रहें। हमारे पड़ोसी चाहे वो हिंदू भाई हों, चाहे सिख भाई हों, मतलब हर ये जो है पुंछ में जो है, जम्मू कश्मीर में एक
गुलदस्ता है, यहां पर मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू सब मिलजुल कर रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते कि एक सारे मुआशरे के लोग, सभी कम्युनिटी के लोग मिलजुल कर रहते हैं, वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और वो हमारे आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के ऊपर गंदी जुबान खोलते हैं, और फिर उसका असर क्या होता है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल इससे मजरू हुआ है, और खासकर 30 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में हैं उनके दिल को ठेस पहुंची है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए और उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क का अमन खराब ना हो। यहां का जो माहौल है अच्छा, मिलजुल कर सारे हजरात रहते हैं वो मिलजुल कर रहे, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारी यूटी तरक्की करे, और यहां का नौजवान को बेरोजगार मिले, और ये सारे मामला जो है वो अच्छे से गुजरे। तो हम फिर आप आखिर में यही बात कहूंगा, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि ऐसे शख्स को सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि हमारा माहौल जो है, अमन जो है वो खराब ना हो। शुक्रिया।